हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो टीवी। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स के साथ मैं संदीप कसालकर आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले क्रिप्टो वायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च किया है। क्रिप्टो वायर एक ग्लोबल सुपर ऐप है जिसमें क्रिप्टो टीवी भी शामिल है। IC15 इंडेक्स का उद्देश्य इन्वेस्टर्स को दुनिया भर के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करना है। फेसबुक ने ऑस्ट्रेलियन बिलियनियर के क्रिप्टो स्कैम एड से अपना पल्ला झाड़ा। प्ले टू अर्न ब्लॉकचेन गेम एक्सी इन्फिनिटी ने NFT सेल्स में $4 बिलियन को किया पार। बिटपांडा ने डिफाई कस्टोडियन वॉलेट प्रोवाइडर ट्रस्टोलॉजी को किया एक्वायर। डोज थीम वाला वर्चुअल रेस्टोरेंट हुआ दुबई में लॉन्च। यूक्रेन से जंग के बादल हटने की उम्मीद के बीच बिटकॉइन ने किया $37,000 के ऊपर ट्रेड। क्रिप्टो एक्सचेंज के CEO के ट्वीट्स पर रहेगी कैनेडियन रेगुलेटर की नजर। इंडियन पुलिस ने 40 करोड़ के क्रिप्टो घोटाले के लिए 11 लोगों को किया गिरफ्तार। मॉस अमेज़न NFTs बचाएगी 150 हेक्टर्स का अमेज़न रेन फॉरेस्ट। रशियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक क्रिप्टो नहीं होनी चाहिए लीगल करेंसी। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। ऑस्ट्रेलियन बिलियनियर एंड्रयू फॉरेस्ट ने अपने नाम से प्लेटफॉर्म पर चल रहे कई क्रिप्टो स्कैम्स एड्स के कारण फेसबुक को अदालत का दरवाजा दिखाया है। फॉरेस्ट ने कैलिफोर्निया के सैन मैटेओ में मौजूद सुपीरियर कोर्ट में फेसबुक के खिलाफ सिविल प्रोसीडिंग्स शुरू की है। उन्होंने अपने नाम के तहत प्रदर्शित होने वाले क्रिप्टो घोटाले एड्स को रोकने में फेसबुक की असफलता के लिए समानता का दुरुपयोग, धोखाधड़ी को सहायता और उकसाना और चेतावनी देने में लापरवाही के आरोप लगाए हैं। कोर्ट फाइलिंग में अपने तर्क में फेसबुक ने कहा कि वो क्रिप्टो घोटाले के एड्स के लिए लायबल नहीं है क्योंकि ये यूएस कम्युनिकेशंस डिसेंसी एक्ट के सेक्शन 230 द्वारा प्रोटेक्टेड है। ये एक्ट इन वेबसाइट्स पर पोस्ट की गई थर्ड पार्टी कंटेंट के लिए वेबसाइट्स की लायबिलिटी को सीमित करता है। ऐसे में फेसबुक ने कहा कि चूंकि फॉरेस्ट का फेसबुक पर ऑफिशियल अकाउंट है, इसलिए उन्होंने सर्विस की शर्तों का पालन किया है। पॉपुलर प्ले टू अर्न P2E ब्लॉकचेन गेम एक्सी इन्फिनिटी ऑल टाइम नॉन फंजिबल टोकन्स NFT सेल्स में $4 बिलियन को पार करने वाली पहली NFT सीरीज बन गई है। वियतनाम बेस्ड स्काई मैविस द्वारा बनाया गया एक्सी इन्फिनिटी एक ऐसा गेम है जहां प्लेयर्स एक्सिस नाम के यूनिक कैरेक्टर से बैटल कर सकते हैं जो NFTs भी है। यूजर्स एक्सिस को भी ब्रीड कर सकते हैं या दूसरे प्लेयर्स के साथ ट्रेड कर सकते हैं। इस गेम की पिछले साल पॉपुलैरिटी में बढ़ोतरी हुई, खास करके फिलीपाइंस में, जहां लोगों ने इनकम के अलावा सोर्स के लिए गेम खेला था। गेम की नेटिव डिजिटल करेंसी एक्सी इन्फिनिटी ईयर ऑन ईयर 2775% से बढ़ी है। हालांकि कम डिमांड और बेयरिश क्रिप्टो करेंसी मार्केट के कारण ये लगभग 49% ईयर टू डेट नीचे आया है। यह हाल के समय में $50 पर ट्रेड कर रहा है। दूसरा NFT सीरीज जो सेल्स में $1 बिलियन से ज्यादा हो गई है, उसमें क्रिप्टो पंक्स, बोर्ड ऐप यॉट क्लब और आर्ट ब्लॉक्स का नाम भी शामिल है। ऑस्ट्रियन क्रिप्टो यूनिकॉर्न बिटपांडा ने लंदन स्थित ट्रस्टोलॉजी, जो एक रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशनल क्रिप्टो करेंसी कस्टोडियन वॉलेट प्रोवाइडर है, उसके एक्वायर करते हुए यूनाइटेड किंगडम में एंट्री की है। इस तरह से एक्विजिशन के साथ बिटपांडा ग्लोबल स्केल पर सबसे बड़े क्रिप्टो कस्टोडियंस में बदल दिया जाएगा और उसके न्यू ओनर FCA रेगुलेटेड ट्रस्टोलॉजी को बिटपांडा कस्टोडी में रीब्रांड किया जाएगा। आपको बता दें कि ऑस्ट्रियन कंपनी से एक ही ब्रांडिंग के तहत अपने यूरोपियन और न्यू UK ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करने की उम्मीद है। साथ ही ट्रस्टोलॉजी उन बहुत कम प्लेटफॉर्म में से एक है जो पूरी तरह से UK फाइनेंशियल मार्केट सुपरवाइजर के साथ क्रिप्टो असेट कंपनीज के रूप में रजिस्टर्ड है। डोज बर्गर नाम का एक नया क्रिप्टो करेंसी थीम वर्चुअल रेस्टोरेंट्स दुबई में लॉन्च किया गया है, जिसे कस्टमर डिजिटल एसेट्स का इस्तेमाल करके अपने फूड के लिए पेमेंट कर सकते हैं। ये कई डोज इंस्पायर्ड बर्गर्स ऑफर करेगा जो डायरेक्टली कस्टमर्स के दरवाजे पर पहुंचाए जा सकते हैं। इसकी पैकेजिंग भी पूरी तरह से डोजकॉइन बेस है। इसमें इसके बर्गर कंटेनर के टॉप पर टू द मून रॉकेट शिप लिखा हुआ है, जबकि कंटेनर के बॉटम में आई लव क्रिप्टो करेंसी लिखा हुआ देखा जा सकता है। वर्चुअल रेस्टोरेंट्स के पॉपुलर सीरीज रॉकेट्स किचन नए रेस्टोरेंट्स के पीछे मौजूद है। अपने दूसरे एस्टेब्लिशमेंट्स की तरह
दुबई रेस्टोरेंट भी वर्चुअल है, जिसका मतलब है कि कस्टमर सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और साथ ही क्रिप्टो करेंसीज में पेमेंट भी कर सकते हैं। रेस्टोरेंट दूसरे मेजर कॉइन्स जैसे बाइनेंस कॉइन, USDT, XRP और यहां तक कि पॉपुलर मीम कॉइन राइवल शिबा इनू को भी एक्सेप्ट करेगा। पिछले 24 घंटों में अपने वैल्यू के 8% से ज्यादा की गिरावट के बाद डोज कॉइन हाल के समय में $0.13 पर ट्रेड कर रहा है। मॉस्को डिप्लोमेसी के बयान के बाद यूक्रेन से युद्ध के बादल हट रहे हैं, जिसका असर क्रिप्टो मार्केट पर भी पड़ा है। ऐसे में बिटकॉइन $37,000 से ऊपर ट्रेड किया। साथ ही बाकी क्रिप्टो करेंसीज भी रिकवर होते नजर आए। सीज फायर के संकेत तब सामने आए जब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में 2 अलग अलग रीजन्स में सैनिकों की तैनात का आदेश दिया, जिससे अमेरिका और उसके सहयोगियों को नए प्रतिबंध लगाने पर कंसल्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बता दें कि जोखिम से बचने और यूक्रेन ने युद्ध की संभावना की चिंताओं के पिछले कुछ दिनों में क्रिप्टो करेंसी के साथ रिस्क एसेट्स ने भी नुकसान देखा है। ऐसे में बिटकॉइंस को लगभग $37,529 पर ट्रेड करते हुए देखा गया था, जिसमें 24 घंटों में थोड़ा बदलाव देखा गया। वही इथेर उसी समय के दौरान $2,591 पर फ्लैट थी, जबकि उसके मेजर क्रिप्टोज भी रिकवर हो रहे थे। इस तरह से क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैपिटलाइजेशन 0.8% से गिरकर $1.69 ट्रिलियन पर देखा गया। रिपोर्ट्स के अनुसार कैनेडियन सिक्योरिटीज रेगुलेटर ऑन्टारियो सिक्योरिटीज कमीशन OSC ने कॉइनबेस और क्रैकन के CEO के कुछ ट्वीट पुलिस को डिजिटल एसेट्स की सेल्फ कस्टडी की वकालत करने के लिए भेजे हैं, जिन्हें प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए देखा गया था। ऐसे में रेगुलेटर का मानना है कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस के CEO के ट्वीट फंड पर सैंक्शन से बचने के तरीके के बारे में सलाह दे रहे थे। पिछले हफ्ते के अंत में ऑन्टारियो प्रोविजनल पुलिस और रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने क्रिप्टो एक्सचेंजेस सहित सभी रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ट्रेडिंग सीज करने और ट्रकर प्रोटेस्ट में शामिल डेजिग्नेटेड पर्संस की एसेट के साथ साथ 34 एसोसिएट क्रिप्टो वॉलेट्स को फ्रीज करने का आदेश दिया था, जिसके तुरंत बाद डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टिया फ्रीडलैंड ने मेजर की घोषणा की, जिस पर पॉल और आर्मस्ट्रॉन्ग दोनों ने सेल्फ कस्टडी वॉलेट्स के समर्थन में ट्वीट किया। ब्राजीलियन टेक पायोनियर और ब्लॉकचेन इन्वायरमेंटल सॉल्यूशंस में ग्लोबल लीडर मॉस ने ओपनसी प्लेटफॉर्म पर 1 घंटे से भी कम समय में अमेजॉन रेन फॉरेस्ट से 50 NFTs बेचे हैं। मॉस अमेजॉन NFTs अपने बायर्स को अमेजॉन रीजन में 1 हेक्टर जमीन के मालिक बनने की परमिशन देता है। हर एक NFT की ओनरशिप इथेरियम ETH ब्लॉकचेन पर आधारित स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से उसके बायर्स को दिया जाएगा, जिसमें प्रॉपर्टी के टाइटल के बारे में इंफॉर्मेशन और डेटा मॉस वेबसाइट और मीडियम प्लेटफॉर्म्स पर भी मौजूद है। मॉस के CEO और फाउंडर जंगल को बचाने के लिए प्रिजर्वेशन की एक ग्रीन वॉल बनाना चाहते हैं। 150 हेक्टर से ज्यादा के अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को मॉस अमेजॉन NFTs के जरिए प्रिजर्व किया जाएंगे। रशियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि क्रिप्टो करेंसीज को लीगल करेंसी स्टेटस नहीं दिया जाना चाहिए और सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल के रूप में ही माना जाना चाहिए। यह रिकमेंडेशन क्रिप्टो करेंसी लॉ के एक ड्राफ्ट का हिस्सा है, जिसे मिनिस्ट्री ने हाल ही में रशियन पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया था। फाइनेंस मिनिस्ट्री का प्रपोजल रशिया की करंट पॉलिसी को क्लियर करता है कि क्रिप्टो करेंसी को पेमेंट के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। बिल का प्रस्ताव है कि डिजिटल एसेट्स खरीदने और रखने के इच्छुक सिटीजन्स को एक स्क्रीनिंग प्रोसेस पूरा करना चाहिए, जो टेक्नोलॉजी और एसोसिएटेड इन्वेस्टमेंट रिस्क की जानकारी का आकलन करेगी। ये कदम ऐसे समय में आया है जब रशिया और यूक्रेन के बीच संघर्ष पर बढ़ती चिंताओं ने रिस्क एसेट्स पर दबाव डाला है। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।